नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। आप डेली सेट लगाइए और अपने आप को बेहतरीन कीजिए। ये आपका सेट नंबर 8 है। इसके पहले का आपका सेट नंबर 7 जो है अपलोड हो चुका है। आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा जो है सुपर फास्ट होने वाला है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर फटाफट दीजिए। देखिए, पहला आप देखेंगे तो चंद्र मिशन लूना 25 किस देश के लिए जो है किस देश द्वारा जो है सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर रूस हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की जो है घोषणा किया है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका सुस्वागतम पोर्टल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट जो है कहाँ पर बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है तो ये आपको हो जाएगा पट्टिनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला है ना भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है या कौन सा बना है। तो ये बना है यू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। ओबीसी उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका गोरला रोहिणी आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। पंजाब का तीज त्यौहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका वर्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वर्षा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बारनौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, छत्तीसगढ़। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है। देखिए, पर्वतीय स्थल है तो ये आपका लेह हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, लेह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। भारत की पहली महिला बनी है तो इनका नाम है सिडनी ओलंपिक खेल 2000। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर होगा। राजीव गांधी खेल रत्न अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम पैरा एथलीट कौन है। प्रथम पैरा एथलीट की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर आप 10 का देखेंगे तो आपका देवेंद्र झांझरिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंध रखता है तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर से है। किससे दोस्तों, मणिपुर से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा बांध के पीछे स्थित पानी। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था। कौन से वर्ष में शुरू किया गया था तो वर्ष 1985 में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल रॉकस झील है। दोस्तों, रॉकस झील है तो ये आपको हो जाएगा सतलुज होगा। क्या होगा आंसर, सतलुज। ऑप्शन नंबर डी। किस राजवंश के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो प्रतिहार राजवंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 15 का डी होगा। अगला है कि अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक आप देखेंगे तो रोहिंटन मिस्त्री। ऑप्शन नंबर बी। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। 17 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का डी होगा। नवंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए, ये आपको हो जाएगा परम सिद्धि AI। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का तो आपका उत्तर हो जाएगा जुगल हंसराज। जुगल हंसराज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करके बताएं। तो ये आपका हो जाएगा खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी होगा खुदीराम बोस। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। उत्तर हो जाएगा लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस पर अवसर है ना अवसर लागत नहीं लगती है। नहीं लगती है तो स्टाइलस है ना, स्टाइलस। ऑप्शन नंबर बी।
मांस पकने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो ये आपका मेलॉड अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। पर्यावरण में प्रदूषण की उपस्थिति को सामान्य ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है? देखिए पूर्ण रूप आप देखेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। गुरुजल का रासायनिक संगठन होता है, इसका उत्तर हो जाएगा D2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। निम्नलिखित में से क्या स्वयं पोषित है? क्या स्वयं पोषित है? तो ये आपका शैवाल होगा। क्या होगा दोस्तों? शैवाल। ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? देखिए URL का देखेंगे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए जो है सही उत्तर होगा। पर्यावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? और क्या बनाते हैं दोस्तों? तो मृदा में pH का निम्न स्तरीयकरण बनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का तो सी होगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 29 का हमारा डी होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल कौन सा होता है? यानी विफल अम्ल कौन सा होता है? एसिड। तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? देखिए शेरशाह की महानता की बात कर लेते हैं तो प्रशासनिक सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट होगा। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था? 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना जो है किसने किया है? देखिए स्कूल की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका पंडित है ना, पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए सबसे छोटा महासागर की बात करते हैं तो ये आपका आर्कटिक होगा। क्या होगा दोस्तों? आर्कटिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही उत्तर होगा, आर्कटिक। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? यह तो सभी को पता है, केवल ओ से। ऑप्शन नंबर सी। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एक्सोएनर्जिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का तो डी सही होगा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र जो है दे दिया था? उनका नाम याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही होगा, चौधरी चरण सिंह। ऐसे घने घूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? जो वर्षा करते हैं तो वर्षा स्तरीय मेघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी जो है दोस्तों सही उत्तर होगा। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग दोस्तों नहीं किया जा सकता है? देखिए 39 का आंसर आप देखेंगे उबालना। ऑप्शन नंबर डी। वर्धमान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? देखिए 40 का आंसर देखेंगे तो आपका जमाली हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। नेक्स्ट है कि बोला कि एम्फो है ना, एम्फोरेटिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? अम्ल और क्षार दोनों। ऑप्शन नंबर बी होगा। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार डैश के द्वारा जो है बनवाया गया था? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। कौन सा हड़प्पाई स्थल जो है हरियाणा में स्थित है? कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राखी गढ़ी होगा। क्या होगा दोस्तों? राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 368 डैश वर्णित करता है? क्या वर्णित करता है? संविधान संशोधन की संसद शक्ति। ऑप्शन नंबर जो है 45 का हमारा डी सही होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है दिल्ली में विधानसभा की स्थापना किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? देखिए प्रणेता की बात करते हैं तो ये है आपका हॉब्स, रूसो और लॉक। सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है?
देखिए व्यवस्थापिका का दोस्तों कार्य नहीं है। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका बजट बनाना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इंपीरियल पैलेस ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1921 में किया गया था। वर्ष 1921 में कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनायक की भांति कार्य करती है? उत्तर आपका हो जाएगा सेबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। सेंधा नमक में कौन सा खनिज जो है होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 51 नंबर का आपका सोडियम होगा। क्या होगा दोस्तों? सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? इनमें से आपका कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? तो रेडियम दोस्तों आपका नहीं है। क्या है? रेडियम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखिट में से कौन सही है? इसमें से आपका दोस्तों सही क्या है? देखिए APM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर तथा COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का, तो हमारा जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है जैव निम्नीय नहीं है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो देखिए आपका सीसा नहीं है, केवल ए हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसने जो है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? देखिए इलेक्ट्रॉन का दोस्तों आविष्कार किया था किसने? तो जे थॉमसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 55 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? गलत की बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा जो है बांसुरी, यही हमारा दोस्तों गलत है। शिव कुमार शर्मा एक विख्यात संतूर वादक हैं। बिहार के मोतिहारी में बनाया गया तेल अड्डा डैश को तेल आपूर्ति करता है। किसको तेल आपूर्ति करता है? तो ये आपका नेपाल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का डी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका उपक्रमों पर स्वामित्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 58 का ए होगा। भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? किस पद्धति का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन आपका जो है उत्पादन पद्धति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। यानी हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखेंगे तो देखिए कुछ प्रतिबंधों को, यानी कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, यही हमारा दोस्तों जो है 60 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होगा, भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? इंडिया को भी भारत कहते हैं, तो अनुच्छेद 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 1। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आप सभी को पता है BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 63 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें देखेंगे तो आपका बंगाल विभाजन, उसके बाद आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बंगाल विभाजन आपका 1905 में, सत्याग्रह जो है 1917 में, ये आपका जो है 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए जो है उपयुक्त है? तो महानदी का डेल्टीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 65 का डी होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष जो है अत्यधिक झुका हुआ है? अत्यधिक दोस्तों झुका हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा अरुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, अरुण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वाशिंगटन DC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा। अगला है किसी दो तिरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? देखिए समय का अंतर आप देखेंगे तो ये आपका 4 मिनट का होता है। कितना दोस्तों? 4 मिनट का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार मानते हैं तो ये आपका जीव द्रव्य है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है, तो ये आपका गल ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? दोस्तों इंसुलिन का रिसाव होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बीटा कोशिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान एक डैश है, एक डैश है, तो मौलिक मात्रा होगा। क्या होगा दोस्तों? मौलिक मात्रा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा।
किसी भूस्तरीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितना होता है? देखिए लगभग में आप देखेंगे तो ये आपका 36,000 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए जो है किया जाता है? इसका उत्तर आपको हो जाएगा इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता जो है सबसे अधिक है? सबसे अधिक है तो ये आपका हो जाएगा टेराबाइट का है। किसका? टेराबाइट का। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित दोस्तों किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ करके, ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का तो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य में भी जो है विकसित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो ये आपको हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? वन महोत्सव तो ये आपको हो जाएगा वृक्षारोपण। क्या होगा दोस्तों? वृक्षारोपण। भारत में कितने पारिस्थितिकीय हॉट स्पॉट हैं? हॉट स्पॉट है तो ये आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आवर्तीय नियम निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो ये आपका दिया गया है दमित्री मेंडलीफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो बिहू जो है दोस्तों आपका असम से संबंधित है, घूमर राजस्थान, भांगड़ा पंजाब, लावनी जो है आपका महाराष्ट्र। ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था? तो ये आपको हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन जो है संभालता है? कौन संभालता है? तो ये आपको हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका लोकसभा के लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 84 का मैंने आंसर बता दिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने श्री BR अम्बेडकर की 125वीं जो है जयंती मनाई है? तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ UNA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। क्रायोजेनिक है क्या? देखिए क्रायोजेनिक की बात कर लेते हैं तो बहुत कम तापमान का वैज्ञानिक अध्ययन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? रक्तवाहिका की बात करते हैं तो ये आपका एओर्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल क्या ना है? मूल क्या है? देखिए मूल की बात करते हैं तो आपका प्रशांत महासागर होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव देखेंगे तो वह थोड़ा सा ऊपर उठता है, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो इसको जो है दोस्तों CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यदि गुहार मोती पूर्व में है तो सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? दक्षिण में देखेंगे तो आपका इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? देखिए संचार क्रांति की बात कर लेते हैं तो आपका सैम पित्रोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? तो ये आपको हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था? देखिए पहला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाइड्रोफोन उपकरण किस में हुए परिवर्तन को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पानी के अंदर ध्वनि, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है और वीडियो कैसा लगा है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।